क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है? वही चलो ये तो हो गया। हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए है, बी है, ए बी से कितना अधिक है? 40%। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर? किसी को 100 मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे। 40% 2/5 मान, 5 होता है, 5 मान लो या 100 मान लो। ए कितना हो गया? 40 अधिक तो 140। बी ए से कम कितना है? कम कितना है? 40। 40 कम किससे? 140 से। 140। इंटू 100। सॉल्व कर लो, 58.567 आएगा। तो 28.57 लिख दो ना, 58 28 पॉइंट। ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है। चार सौ अंठानवे किस संख्या से 17% कम है? 498 लिख लिया, जगह छोड़ दी। किस संख्या, कौन सी? नहीं पता, तो एक्स पता। से 17% कम। एक्स का 17% कम करना है। एक तो तरीका एक्स से 17%, किसका? एक्स का। ऐसे ही एक्स का। करेंगे। एक डायरेक्टली लिख सकते हैं, 498, सॉरी 480 नहीं है, 498 इस पे छोड़ दी। एक्स, एक्स से 17% कम। एक्स अपने आप में 100% है, तो 17% कम कर दिया तो कितना हो गया? 83%। 83%। 498 बराबर एक्स का 83%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 सिंह 48, 480, 3 सिंह 18, 6 बार गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 600। 498 किस संख्या 17% कम है? तो 600। वरना ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन 17% कम करके देख लो कि किस में से 17% कम करके 498 आ रहा है। ठीक है, यस सर। कोई डाउट इसमें? यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होती है, तो वो संख्या क्या है? वर्ड टू वर्ड, यदि किसी संख्या, कोई नंबर है, ट्रैक्टर किसके यहाँ चल रहा है वो, माइक सब लोग ऑफ करो अपने ना, एक ही व्यक्ति का चालू होगा बस। कोई संख्या है, कौन सी? नहीं पता। नहीं पता। एक्स के, की का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 50% 50/100। को जगह छोड़ दी, 75 75 में जोड़ा जाता है। इसको इसमें जोड़ना, मैं जोड़ना मतलब प्लस में आता है पहले या बाद में? पहले आएगा। प्लस पहले। ठीक, तो इस पे छोड़ दी। परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट तो यही मिला। हाँ। वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या मतलब कौन सी? तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है कि यदि कि संख्या के 50% को 75 में जोड़े तो वही संख्या, बात किस संख्या की बात कर रहा है यहाँ? वही संख्या, वही संख्या मतलब एक्स एक्स। प्राप्त होता तो हो गया। ठीक है, वो नंबर क्या है? एक्स पूछा है, हाँ। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, 1/2 हो गया। 75 बराबर ये एक्स है, यहाँ पर बिना एक, ये भी एक्स वाला है, तो 1/2x वहां पहुंच जाएगा, माइनस x/2। एक्स में से x/2 गया तो कितना बचा? एक्स 2x माइनस एक्स, एक्स हाँ। मल्टीप्लाई हो गया। x बराबर 75 इंटू 2। ये तो पता होगा कि 75 इंटू 2 कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ? 150। 150। तो पूछा वो नंबर क्या हुआ, तो क्या आएगा? 150।
कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चले। एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, तो वह नंबर क्या है? कोई संख्या, कौन सी? नहीं पता। नहीं पता। X का मल्टीप्लाई 60%, 60% को क्या लिखेंगे? 60/100, कॉमा जगह छोड़ दी। 168 168 के बराबर, ये इसके बराबर लगा दिया। वह नंबर क्या है? पूछ क्या रहा है? एक्स क्या है। ठीक है, तो क्या हो गया? 20 3 60, 20 5 100। बराबर के दोनों साइड ऊपर से ऊपर कट जाते हैं। हाँ। कटते नहीं कटते? 3 पंजे 15, 56। 1 बचा 3 6 18, और नीचे वाला यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो x बराबर 56 इंटू 5। पूछा वो नंबर क्या हुआ, तो क्या आएगा? 280। 280। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। नेक्स्ट एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 30% और बढ़ा दिया जाता है, शुद्ध प्रतिशत कितने वृद्धि हुई? या ओवरऑल परसेंटेज में बात पूछ रहा है, नंबर का मतलब है नहीं। एक संख्या है, पहले 40% बढ़ाएं, फिर उसे 30% बढ़ा दें, तो हम डायरेक्टली नंबर मान लें, नहीं मान लें? बताओ। कोई हाँ। संख्या कौन सी थी, नहीं पता? एक्स मान लो तो बहुत लंबा जाएगा फालतू, तो नंबर मान लें, परसेंट या सिंपल 100 मान लें। आपको पता है ना, जब 100 मान सकते हैं, कोई नंबर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। को पहले 40% बढ़ाना, 100 का 40% 40, 140। फिर इसे 30% और बढ़ा देते हैं। किसे? किसे? 140 को। जो बढ़ के 140। आई उसे, संख्या को नहीं, जो बढ़कर आई उसे। 30% कितना हो गया 140 का? 42। 14 3 42। 42। ठीक है, हाँ। शुद्ध परसेंट वृद्धि कितनी होगी, मतलब ओवरऑल कितना बढ़ा? ओवरऑल 100 का था, वो कितने का हो गया? 182 बताओ। का। पड़ गया। 182 का हो गया। हाँ 100 का 182 का हो गया, तो कुल मिला के कितना बढ़ा? 82। 82। बड़ा। अब बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको प्रॉफिट लॉस में। सैम, इसमें लिखा होता है कि डिस्काउंट करके कर दिया था, या कुछ भी, उसका एक वस्तु का मूल्य पहले 40% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या होगी? लास्ट में कितने का बेचा? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। पक्का? अब मानकर चलिए कि यहां पर 40% किए गए, ये लिखा होता 12 से 1/2%, इसकी जगह लिखा होता 33 से 1/3%। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आता? सब लोग निकाल के आंसर बताइए। क्या सर? क्वेश्चन यही है, पढ़ लो बस। 40 को मैंने बदल दिया 12.5 से, और 30 को बदल दिया 33 से 1/3 से।
बताइए क्या आंसर होगा। पचास आंसर बताया लोगों ने। देखना, मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराए थे, 12.5 क्या होता है 1/8। तो पहले 1/8 बढ़ रहे हैं, ये कितना हो रहा है 1/3। 1/3। अब 100 मानों को दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो हाँ। आपको पता है पहले 1/8 था फिर 1/3 बढ़ रहे हैं। नंबर मान लो कुछ भी जब 100 मान सकते हैं तो, या 8 का भागे 3 का, तो 8 3 क्या 24 नंबर मान लिया। 24। पहले 1/8, 24 का 1/8 3 हो 3। गया। तो पहले 3 बढ़े, तो पहले बढ़ के हुए 27, फिर बढ़े 33 से 1/3 मतलब 1/3। 27 का 1/3 कितना हुआ बताओ, 9। 9। फिर बढ़े 9, 36। ओवरऑल 24 से संख्या हुई 36। 24 से 36 हो गई, मतलब बढ़ी कितनी गई 12। 12। किससे 24 से 24 पर इंटू 100। क्या आ गया आंसर 50%। 50%। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। नो सर। सीख गए ना नंबर वन आप। हाँ। अगला करें। कि संख्या का 60% एक संख्या के 3/7 के बराबर है, तो इन दो संख्या का अनुपात क्या हुआ। कोई नंबर, कौन सा, नहीं पता। नहीं पता। एक्स। का की का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 60%। 60/100। जगह छूट गई। एक अन्य संख्या, देखो क्लियर बोल रहा है, वो संख्या नहीं, अन्य संख्या, मतलब वो एक्स की बात कर ही नहीं रहा, किसकी बात कर रहा है, अन्य संख्या। तो क्या इसको भी एक्स मान लूं, नहीं, अपार्ट नहीं। फ्रॉम द एक्स दैट इज वाई। के मल्टीप्लाई 3/7 के बराबर है एक्स का 60% वाई के 3/7 के बराबर है। तो इन दो संख्या का अनुपात क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, x/y। हाँ। ठीक है, 20×60, 20×5 100। ये पता है ना, ऊपर से ऊपर कट जाएंगे 3। तो x y यहां पर है मल्टीप्लाई में, इस तरफ कहा जाएगा अपॉन में। इस तरफ देखना क्या था, 3 तो कट गए, नीचे क्या था 7, ये वाला 5 का पहुंच जाएगा ऊपर। तो x बटे y बराबर 5/7, या इसको हम बोल सकते हैं x/y बराबर 5/7। ठीक है, ठीक। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलें। हाँ। क्या लिखा है, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। कोई नंबर, कौन सा, नहीं पता। एक्स का 40%, किसी नंबर का 40% उसके, इस पे छोड़ दी, उसके किसके नंबर के 60%
से 30 कम, इससे 30 कम, 30 कम। से कम में बाद में माइनस आता है, पता है ना? से कम में बाद में माइनस और से अधिक में बाद में प्लस है। उस संख्या का 20%, कौन सा? x का 20% क्या है? तो पहले यहां से x निकालेंगे, फिर उसका 20% निकालेंगे। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। 30 माइनस का उस तरफ पहुंच गया, तो x का 60% माइनस x का 40%। x के 60% में से x का 40% गया, तो कितना बचा बताओ? x का 20%। 60 में से 40 के तो 20, तो x का 20%। इस तरफ 30, 30। तो 20 पंजे 100, तो x बराबर 30 पंजे 150। 150। क्या क्वेश्चन में x की बात कर रहा है? नहीं। नहीं। क्या पूछ रहा है? उस संख्या का 20%, वो संख्या कौन सी निकली? x। x की 150। वैल्यू कितनी निकली? 150। 150। 150 का 20%, 15 दूनी 30। तो कितना आया? 30 आंसर। 30। ठीक है, हाँ, क्या आंसर आएगा बताओ? 30। 30। कोई दिक्कत? नो सर। पढ़िए। कि संख्या के 85% को 75 में जोड़ें तो परिणाम संख्या स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या, कौन सी? x के मल्टीप्लाई 85% को जगह छोड़ दी, 75 में जोड़ा जाए, ये तो लिखा है ना कि संख्या x के मल्टीप्लाई 85%, 85/100 को जगह छोड़ दी, 75 75 लिख दिया। मैं जोड़ने पर, मैं जोड़ने प्लस का आता है, मैं जोड़ने पर प्लस पहले और मैं घटाने पर पहले माइनस आएगा। पहले। ठीक है, तो जगह छोड़ दी। परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट क्या हुआ? वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या भैया किसकी बात कर रहा है? कौन स्वयं प्रकट होगा बताओ? x की। x। कि संख्या की बात कर रहा है ना, तो वह स्वयं प्रकट हो गए, तो वो कौन होगा? x, तथास्तु हो गया। x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है भैया x क्या है। तो क्या करेंगे? x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। 75 बराबर x माइनस 85 x/100। 100x में से 85x गए तो कितने बचे? 15x। 15x। 15 5 75 कट गए, ये मल्टीप्लाई हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 500। 500। एक इसको है ना, इस स्टेप की जगह डायरेक्ट ये लिखो 75। x है पूरा 100%, 85% है, तो 100% में 85% गया तो बचा कितना? 15%। तो हम स्टेप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे ना। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, मीटिंग को छोड़कर चले गए काफी लोग, जाने दो चलो, जाने वाले को कौन सर रोकता है? हम लोग आए, क्या हम लोग आए सर। क्या बोला प्रबल? समझ नहीं आया। कम लोग आए थे सर आज। कम लोग आए थे? नहीं आए तो चले, जा क्यों रहते? ठीक है चलो। सैटरडे भी ना? चौबीस को परसेंट बदलने से क्या हुआ? 2.4 को, सॉरी, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं।
आया तो कैसे सीपीयू में? तो पेपर में जरूरी नहीं टफ ही है, सिंपल भी आते हैं। 2.4 है, परसेंट बदलना है, तो परसेंट को बदलना है तो क्या करेगी? इंटू 1/100 into 100 परसेंट, 1/100. कितना हुआ? मैंने बोला आपसे 1/2 को परसेंट बदलना है तो इंटू 100 ही करते हैं ना। अब पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं इसमें? क्यों संस्कृति कहाँ कंफ्यूज होते हैं? तो into 100 में और 1/100 में। बस इसके आंसर दोनों तीनों दिए होते हैं। हाँ, ये वाला आंसर दिया ही नहीं, दिया है क्या वाला? नहीं दिया सर. नहीं दिया सर। इंटू परसेंट में चेंज 100 करने के लिए into परसेंट में 100 चेंज करते करा हैं है। ना। हाँ, तो एक तो ये होगा इसका, या फिर क्या कर सकते हैं हम? परसेंट में तो बटे में सही तो आता है. अब बताओ ये वाला हुआ ये वाला हुआ, अब ये कंफ्यूज हो जाता है पेपर में। हाँ. तो आप वापस बदल के देख लो, फ्रैक्शन में बदल के सेम आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने बोला कि 50%, ठीक है, तो फ्रैक्शन में 50% का मतलब 1/2, 1/2 हो गया। अब 1/2 को परसेंट बदलना है, इंटू 100 करके 50% आएगा नहीं आएगा? अभी लिखा ऊपर तो मैंने नीचे वाले ऊपर होता है. 1/2 को परसेंट चेंज करने के लिए। इनको चेंज करके देख लो, फ्रैक्शन में 2.4 आ रहा है नहीं आ रहा, इसको बदलेंगे तो परसेंट को उठाएंगे तो 1/100 आएगा, तो और ज्यादा जीरो हट जाएगी, नहीं आएगी? हाँ इसको बदलेंगे तो सर, ये आप लिख रहे हैं ना, वो दिख नहीं रहा है। अरे मैंने 240 साइड का इस सीटी नहीं दिख रही होगी, मेरे को पता, भूल गया, तो उससे हाँ, बताया नहीं क्वेश्चन आपने। दिख रहा है, बट 240 वगैरह लिखा है ना, हाँ वो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है पूरा, देखना। थोड़ा सा रुक जाओ एक छोटा सर, सेकंड, हो बस। गया तो छोटा सा. रुक जाओ, मैं भूल गया करना। हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है ना, उसको मैं भूलूंगा। हाँ, तो लिखा है अब कि दिख रहा है। 2.4 को था ना, इसको परसेंट बदलना है। परसेंट भूल भी आप, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ 240% हो गया, तो वापस बदल के ये होना चाहिए। तो चेक करके देख लो, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ये तो पता ही है, हो रहा ही नहीं हो रहा। मैंने बोला आधे भाग को परसेंट बदलो तो इंटू 100 ही तो करते अपन। हाँ 1/3 को परसेंट बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। तो कितना होएगा इसमें? 240। 240। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर देता है पेपर में ना। पता है सब जिसको मैथ आता है ना, सबसे ज्यादा गलती तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन होंगे वही गलत होंगे जल्दबाजी में। क्या लिखा है? 9/40 को परसेंट में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? 9/40 परसेंट में बदलना है तो इंटू क्या करेंगे? 100, तो 20×40, 20×5 100, ठीक है। तो कितना हो गया? 45/2, 22। 22 सही 1/2। एक. करो सब लोग। चौसठ बटे 25 को परसेंट बदले तो क्या करेंगे? 64/25 परसेंट बदलना है तो इंटू 100, into 100। ठीक है, तो 256। क्वेश्चन लिखा है 68 निम्न में से
किस संख्या का 25% है? कौन? 68। निम्न में से छोड़ दो। किस संख्या का? किसका? x का। x का कितना है? 25% 25%। 68 जगह छोड़ दी, x का 25%। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ? 68 इंटू 4। ठीक है, 240 और 8 32, 252। सर 272 62 आएगा। 72 सॉरी, हाँ 40 और 32 272। सर हाँ सर ऐसे ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं। ऑप्शन से कर लो 25% निकाल के। ठीक है, एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 असफल रहे। ठीक, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए? एक पेपर था, 92% पास हुए और 480 फेल हुए। परीक्षा में कितने छात्र थे, मतलब टोटल कितने लोग थे? पेपर में मांगो चलो एक्स लोग थे, 92% पास हो गए, 400 से फेल हुए। एक्स क्या है? पास और फेल का टोटल नहीं है। हाँ 500 लोग पेपर देने हुए, 400 पास हो गए, 100 फेल हो गए, तो टोटल 500 लोग आए थे, नहीं आए थे? 400 प्लस 100। हाँ लेकिन ये परसेंटेज में, ये नंबर में, तो सबसे ज्यादा गलतियां यहां पर लोग करते हैं कि एक्स में 92% पास हुए, 400 से फेल हुए। लोग करते हैं एक्स 92% बराबर 480 कर देते हैं। एक्स का 92% क्या आएगा? एक्स का 92%, एक्स का 92% निकालेंगे अगर हम, तो क्या आएगा बताओ? पास पासिंग में वाले नंबर, पासिंग वाले नहीं आएगा। हाँ। एक्स का 92% बराबर टोटल में से 480 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। पास वाले छात्र। यहां पास वाले छात्र दिए नहीं, ये दिए फेल वाले। तो या तो पास वाले छात्र कितने थे पता हो, तो मैंने बोला 480 फेल हुए, तो पास कितने थे पता ला सकते हो? नहीं, जब तक कि टोटल छात्री संख्या नहीं पता हो। क्यों? 480 फेल हुए, पास कितने हुए, तो टोटल कितने थे भैया, ये तो बताओ, तभी तो आएगा आंसर, नहीं आएगा। लेकिन यहां बोला 92% पास हुए, तो फेल कितने हुए? फेल का परसेंट निकाल। परसेंट हमेशा टोटल 100 होता है, पास 92%, तो फेल कितने हुए? 8%। टोटल 100% थे ना, दो ही टाइप के होंगे, पास या फेल। तो मैंने बोला 70% पास हो गए, तो आप खुद ही बोल लोगे भैया 30% फेल हो गए। ठीक है, बच्चा हुआ तो कुछ होगा नहीं। एक क्लास में 70% पुरुष है, 30% महिला हुए, अगर थर्ड जेंडर कुछ ना हो तो यही तो होगा, नहीं होगा? कल महिलाएं ज्यादा। ठीक है, तो 92% पास तो पास वाले, या फिर हम बोलेंगे एक्स का 8% बराबर फेल वाले। क्वेश्चन में फेल वाले कितना दिख रहा है? 480 फेल हुए। 480 तो फेल वाले कितने भैया? 480। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 6000। तो टोटल छात्र कितने थे? 6000। अब ये पूछे कि फेल वाले कितने थे, पास वाले कितने थे? 6000 थे, 480 पास हो गए, माइनस कर दो, बच्चे हुए फेल हो गए, पास हो गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ हाँ बोलो बेटा। अगर हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, अगर 480 की जैसे x का 92% बराबर टोटल जितना भी है, मतलब x माइनस 480, x में टोटल में से जितने एक ही फेल बात हुए है, उनको माइनस करके। एक ही बट बात है वो। ये वे भी है ना
बोलो। ऐसे भी कर एक्स सकते हैं ना। पास बराबर कुल पास कितने हुए, टोटल एक्स से 480 फेल हुई है, बात तो एक ही हाँ आई ना। हाँ 480 बराबर एक्स माइनस एक्स का 92%, ये तो आएगा। तो ये भी तो 8% बचा। ठीक है। ऐसे किया था। ऐसे करना होगा ना, 92% पास तो 8% फेल, ऐसे एक्स किया का था जैसे 8% आपने बराबर बताया सर। 480। कि संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो नंबर का 20% कितना है। एक एक वर्ड करके, कोई नंबर, कौन सा, एक्स का 40% जगह छोड़ दी, उसके उसके किसके नंबर, ठीक है, उसके 60%। सर ये क्वेश्चन रिपीट है सर। अभी हुआ सर था। रिपीट हो गया सर। क्या सर रिपीट हो गया, क्वेश्चन चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। से 30 कम है, 30 कम है मतलब बराबर, ठीक है। तो वही एक्स का 60%, 40, देखो 30 वहां पहुंच गया, एक्स का 60% में से एक्स का 40% घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख दिया करो एक्स का 20%। 20% हाँ। एक्स बराबर कितना हो गया 150, पूछा कि एक्स का 20%, तो कितना हो गया 30। अभी कराया था अपन ने, हो गया था ना। 260 का 75% प्लस 320 का 30% कितना होगा। 75%, तो मुझे याद है 3/4 होता है, मतलब 75/100 लिख तो एक ही बात है। ठीक है, ये तो पूछा है, कर लो भैया। 4×6 24, 4×5 20, 180 और 15 195, 32 से 96, 11, 18 1 19, 1 और 1 2, तो कितना हो गया 291। कोई डाउट इसमें। नो सर। ए बी से 10% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितना परसेंट कम है। कल कराए थे बहुत सारे मैंने ऐसे, करिए लिस्ट आंसर दिए, कल बहुत कराए थे आपको ऐसे। ए बी से 20% अधिक है, ए अधिक है बी से, ए की तरफ एरो आएगा, कितना 20%। बी सी से 25% अधिक है, बी अधिक है किससे, सी से, तो बी की तरफ एरो आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सी ए से कितना परसेंट कम है। तो यहां पर किसी भी नंबर को वैल्यू मान लें, ए कब आएगा बी से, बी कब आएगा सी से, सम मान लो, फ्रैक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होता है 1/5 का, ये होता है 1/4। क्या मालूम है, ये 5 या 100 मान लो, या 5 और 4 यहां पर कितना मान लिया, 5 चौके 20, 20 का चौथाई कितना हो गया 5, तो 5 बढ़ गया 25, 25 का 1/5 कितना हो गया 5, 5 25 और 5 30। 20 तो पूछा क्या है, सी ए से कितना परसेंट कम है, कम कितना है सी ए से, 10 कम है 10, किससे ए से, 30 से इंटू 100, तो कितना आ गया 33 सही 33 से 1/3%। 1/3। कोई डाउट इसमें। नो सर।
नो सर। 0.9 0.9% के बीच में अंतर कितना है? 0.9 और पॉइंट 0.9% का डिफरेंस। 0.9 0.9% का मतलब क्या होता है? 1/100 यही होता है। 0.9% का होता है 1/100। एक जीरो उठ गए। 0.9 माइनस 0. 3 बार है, 1 2 3, ये तो होगा ना। पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, 3 जीरो लिखे तो 3 नंबर। हाँ इनका अंतर कैसे निकालना है? 0.009। तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, जीरो। तो कितना गया? 0.891। देख लो, यही गलती करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। समझ आया नहीं आया? हेलो, यस सर। ठीक है। सर क्वेश्चन लिखना सर एक बार। लिखा है 0.9 और 0.9% में कितना अंतर है? किसका अंतर पूछ रहा है? 0.9 और किसका अंतर? 0.9 परसेंटेज। परसेंट का मतलब हो गया बटे 100। परसेंट का मतलब क्या हो गया? बटे 100। 0.9 माइनस 0. 0 बढ़ जाएगी पॉइंट के, हाँ ठीक है। तो अंतर कैसे निकालेंगे? 0.9 में से क्या घटाना है? 009, ये माइनस करना है। तो इसके बाद पूरा इक्वल करेंगे। 1 हाँ 10 में से 11 9 8, 0.89। ठीक है सर। पढ़िए क्या लिखा है कि संख्या के 85% को 75 में जोड़े, संख्या खुद आ जाती है। तो सर नंबर क्या है? क्वेश्चन हो गया सर। क्या हो गया? सर हाँ। ठीक है, चलो ना। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 हैं तो अधिकतम अंक कितने थे? ठीक, 360 क्या है तो प्राप्त हुए। रवि को मैंने आपसे बोला भैया मेरी 98% बनी, नंबर कितने आए? तो टोटल जो मार्क्स थे, जितने का पेपर था, उसके 98% मार्क्स मिले, नहीं मिले? ये 200 थे तो उसका 98% हो गया, 196। तो रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले। किसका? टोटल टोटल मार्क्स का। का 72% बराबर रवि को मिले। हाँ ये तो है। यदि ये 360 नंबर है, कौन से, ये या ये, कौन से? ये किस ये की बात कर रहा है भैया? ये रवि को मिले वो। रवि को मिले ये वाले। तो टोटल का 72% बराबर 360। ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, 72 पंजे 360। ये पेपर में बहुत कम आता है। 72 पंजे 360 रट लो इसको, 72 पंजे 360, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 5 × 100। अब ये मुझे नहीं आता कि 5 × 100 500 कैसे होंगे, ये आप बताओ मुझे। ठीक है, यस सर। पढ़िए से।
सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है? 20%। ये सचिन, ये दिलीप। सचिन वही ए बी से कितना अधिक है, वही सचिन की आय दिलीप की आय से। सचिन में अधिक है किसे? दिलीप से। कितना? 25%। 25%। तो दिलीप की आय सचिन से कितने परसेंट कम है? या तो इसको 100 मान लो, 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका 25% अधिक 125 हो गया। या 25% चार, 1/4 होता है तो 4 मान लो तो 5 हो जाएगा। दिलीप सचिन से कितना कम है? कितना कम है? 25 कम है। 25 कम है। 25 कैसे कम है? 125 से। 125 से। तो कितना आ गया? 20%। ठीक है। करिए सब लोग उसको। बताइए एबीसीडी में आंसर। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम होगा? ए का 20 से अधिक है, कितना? 35%। 20 हो तो ए कितना होगा? 135। बी का वेतन ए से कितना कम होगा? बी ए से कम कितना हुआ? ये 35 अधिक है तो 35 कम होगा। किससे? 135 से। 135 से। इंटू 100। हाँ। ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी जब 27, 700/27, 27 क्या? 27 दूनी 54। 54, 25 ठीक है, बचा 16। 27 छिक्का 162 होते हैं, दो कम है तो लगभग 26%, हल्का सा कम आएगा। अप्रोक्स कितना गया? 26%। 15-20 क्लास कैलकुलेशन की लेनी पड़ेगी, अब इतना अच्छी होगी कैलकुलेशन। करिए लिस्ट आंसर, बताइए। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए से आय से कितना परसेंट अधिक है? ए बी। ए की इनकम बी से 60% कम है। ठीक है, ये 60 कम है तो ये अधिक होगा, कितना अधिक होगा नहीं पता। 100, 60 कम कर दिए 40, 40। अधिक कितने का हो गया? 60। वैसे 60 फ्रैक्शन की टेबल होती है परसेंटेज की, उसको याद करनी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वैसे करोगे आप ना। 600/4 कितना हुआ? 150। ठीक है। यस सर। कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। दोनों का अनुपात देखो, जब भी अनुपात निकालना हो परसेंट निकालना है, x की वैल्यू मानने को, x की कोई वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पर नंबर से कुछ है नहीं। कोई संख्या x है, x मान ली 100, एक संख्या इस 100 से 50% कम, 100 से 50% कम करो,
100 का 50% कितना होता है? 50। 50। तो 50 कम करके कितनी आएगी? 50। 50। और दूसरी संख्या इसी x का मतलब इसी 100 से, अन्य संख्या की बात कर नहीं रहा, इसी x की बात कर रहे हैं, वो इससे 20% कम है। तो 100 का 20% कम करो, 100 में से 20 गए तो कितने बचे? 80। 80। इन दोनों संख्याओं का रेशो कितना है? 50 और 100 का रेशो पूछा है। क्या आ गया आंसर? 5:8। 5:8। कोई डाउट इसमें? सर रिपीट कर दो एक बार। कोई संख्या x से 50% कम है। अब x कितना नहीं पता, मैं जो मर्जी वैल्यू मान लो क्योंकि अनुपात पूछा है। तो मैंने मान लिया कोई संख्या x कितना, 100 से 50% कम तो 50 हो गई। अन्य संख्या x से 20% कम है। दूसरी संख्या 100 से 20% कम। 100 का 20% कम करो, 100 का 20% 20 हुआ, कम करके 80 हुआ। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? तो 50 और 80 का अनुपात कितना हो गया? 5:8। अब ऐसे करते तो कैसे करते हैं? x इसका 50% कम करना है। 100% होता है, 50 कम कर दिया 50%। दूसरी संख्या इसका 20% कम, तो x का 20% कम तो बचा कितना? 80%। 80%। दोनों का अनुपात। तो कोई फर्क पड़ा? x तो कट ही गया ना, तभी तो 5:8 ही आया। ठीक है, कुछ और पूछना किसी को? बताइए। नो सर। नो सर। दो संख्या तीन संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है। भैया तीसरी संख्या से कोई x मान लो, या अनुपात पूछा ना, अब अनुपात या परसेंट कुछ ही पूछे, 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद कर लो, जब भी पूरे क्वेश्चन में कोई नंबर ना दिया गया हो या सिंपल नंबर, तो हम उस x के कोई नंबर मान सकते हैं। परसेंट पूछे तो आंसर आ गया, कंपेयर करना तो उसे कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी संख्या कौन? 100। तो 100 से पहली संख्या कितनी बड़ी है? 80%। तो देखो इसका 80% नहीं है, इससे 80% बड़ी है। 100 से 80% अधिक करो, कितने हुए? 180। 180। और दूसरी कितनी बड़ी है? 35% बड़ी है। 35%। तो कितने हुए? 135। 135। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? इन दोनों का रेशो पूछा है। कोई दिक्कत है? नहीं। 15 से काटे, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 नंबर 135। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 चौक 12, 3 तिरका 9। क्या आंसर आया? 4:3। 4:3। ठीक है, हाँ, यस सर। कोई डाउट इसमें? सर इसको एक बार और बताना। दो संख्याएं तीन संख्या से 80% और 35% बड़ी है। ठीक, तीन संख्या कौन सी? नहीं पता, मैंने 100 मान ली। तो पहली संख्या इस 100 से 80% बड़ी है। 100 का 80% कितना हो गया? 80। तो बड़ी कर दी तो 180। दूसरी संख्या 35% बड़ी है। 100 का 35% 35, बड़ा करके मतलब बढ़ा दिया 135, कम होती तो घटा देते। तो 180 और 135 का अनुपात पूछा है, तो कितना हो गया? 4:3। बताओ, पूछना वो कुछ? किसने पूछा था? दोबारा पूछना है? नहीं नहीं सर। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। पढ़िए इसको, क्या लिखा है? ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। सी डी से 30% अधिक है। तो ए डी से कितना परसेंट कम है? ठीक है, वही कल बताया बिल्कुल वैसे। ए बी से 25% अधिक है, फ्रैक्शन लिख लिया करो आप। ए बी से 25%, ए अधिक है बी से। 25% कितना होता है?
1/4। 1/4। बी सी से 40% कम है। 40% कितना हुआ? 2/5। 40% कितना होगा? 2/5। सी डी से 30% अधिक है। 3/10। 30%? 3/5। 5 नहीं 10। 10। 30/100 हाँ, कितना हो गया? हाँ, 3/10। ए डी से कितना? डी मान देखो, ए कब आएगा? बी से, बी कब आएगा? सी से, सी कब आएगा? डी से। डी मानना है, फ्रैक्शन नहीं है तो 10 पंजे 50 चौक 200 मान लो, मान ले। 10 पंजे 50 चौक 200। 200 का 3/10 बढ़ाओ। 200 का 3/10 निकाला, पहले निकाला तो 20 थी 60, 60 बढ़ाने तो 260। ठीक है, अब इसका कितना कम करना है? 2/5। 2/5। तो 260 का 2/5 निकालो, निकालो। 104। 104। 104। 260 का 2/5, 55 25 5 दूनी 10, 104। 2/5 कम है तो 260 का 104 कम है। 10 में 4 गए 6, 6 में से गए तो 5, तो कितना बचा? 156। ए कितना है? इसका 1/4 ज्यादा। 1/4 कितना हो गया 56 का? 44 नहीं हुआ? कितना हुआ? 39 होगा सर। सॉरी 44 39 होगा। 4 ती 12 4 9 36 39। ठीक है, हाँ, ए कितना है? 156 से 39 ज्यादा। 195। ठीक है, तो कितना हो गया? 195। आपसे क्या पूछा है? ए डी से कितना कम है? तो ए 200 से कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। किससे? 200 से 200 इंटू 100, इंटू 100। तो कितना हो गया? 2.5। 2.5। क्या आंसर आ गया? 2.5। और 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रैक्शन सिंपल वाला फ्रैक्शन है, वैसे फ्रैक्शन तो है नहीं अटपटे वाले 12.5 वगैरह ऐसे करके। ये 25% दिखता। बी कितना कम था? 40%। ये कितना दिखता? 30। ये 100, 100 का 30% 30, 130। 40%, 10% 13, 13 52 कम कर दिए तो कितने बचे? 78। इसका 25% बढ़ाया, 25% चौथाई तो 19.5। ठीक है, ये तो बनेगा 19.5 होगा ना। 19.5 बढ़ा दिया 78 में से 97.5। तो ए डी से कितना कम है? 2.5। जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल फ्रैक्शन ऐसे भी कर सकते हो आप। तो कितना हो गया? 100 मान के किया ना सर आपने? हाँ 100 मान के ना। अगर वैसे फ्रैक्शन होता है ना 12.5 33, तो अपन कोई दिक्कत आती है 100 में। ऐसे तो मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ। अब बताइए कोई दिक्कत? मैं आपको सीट सेंड करूंगा, दोनों अभी कराइए ना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी यस आपको। सर। तो आप कल बैठ के सारे क्वेश्चन करने, जितने भी है 30-40 क्वेश्चन है, मैं सब करा चुका हूं, सबको दोबारा करने हैं। ठीक है, अब मंडे को क्लास होगी आपकी। सर अभी तक हाँ, सर आपने जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन कराए वो सारे होंगे ना उसमें? सारे होंगे वो मैंने ना, जो मेरे मन से करा है उनको छोड़ के ना, हाँ जो अपने हाथ से लिख के कोशिश करा है उनको छोड़ के ना, वो सब होंगे। ठीक। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे। ओके सर, हैव अ नाइस डे। ओके सर। ट्राई किया करो डेली क्लास लेने का ना, कम हो जाएंगे फिर मैं भी कम हो जाऊंगा यार। गुड यस नाइट सर। सर। गुड नाइट।